प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है रमदान ट्यूटोरियल में। माध्यमिक हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 रिफॉर्म्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जर्वेशन, इस चैप्टर पर हमारे वीडियो सीरीज चल रही है। आज के इस वीडियो में हमारा डिस्कशन होने वाला है नील दर्पण पे। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं नील दर्पण के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप नील दर्पण के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में हमारे साथ बने रह सकते हैं। बच्चों, आज के इस क्लास में हम नील दर्पण के बारे में डिटेल्स में समझेंगे। क्या हुआ था नील दर्पण में, क्या है नील दर्पण। दरअसल नील की खेती टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी थी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जब कॉटन का टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी, उस टाइम पे उसके मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स में नील का, यानी जो हमारी इंडिगो है, उसकी खेती से जो मटेरियल मिलता था वो यूज़ किया जाता था। जब टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ग्रो हो रहा था इंग्लैंड में, उस टाइम पर इस इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए इंडिगो की जो ज़रूरत थी, जो नील की ज़रूरत थी, वो यहाँ पर खेती करवाई जा रही थी। अब हम उनके गुलाम थे और हमें खेती करने के लिए कहा जा रहा था, तो हम तो खेती कर सकते हैं। हम डिफरेंट तरह के फार्मर्स डिफरेंट तरह की खेती कर रहे हैं, तो इसमें ऐसा क्या इशू था जिस वजह से प्रोटेस्ट हो रहे थे। दरअसल नील की खेती जिस जगह पर की जाती थी, वो ज़मीन आने वाले 2 सीज़न 3 सीज़न या हमेशा के लिए बिल्कुल अनुपजाऊ हो जाता था, यानी कि उसकी फर्टिलिटी चली जाती थी। अब आप समझ सकते हैं कि एक किसान, अगर एक छोटे किसान की बात करें, तो जिसके पास जो ज़मीन है उसी में वो अपनी खेती करता है और उससे वो कमा कर अपना घर चलाता है। लेकिन अगर आप उसकी खेती पर, उसके खेत पर जाके नील की खेती करवा दोगे और उसकी ज़मीन आप बंजर बना दोगे, तो इसके बाद वो अपने ज़मीन पर कुछ भी खेती नहीं कर पाएगा और उसके लिए जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इंग्लैंड के लोग, जो इंग्लिश पीपल थे, वो इस टाइम पर कुछ ऐसे ही चीज़ें कर रहे थे। नील की खेती करने वाले लोगों पर किस तरह के अत्याचार हो रहे थे, और क्या सिर्फ छोटे किसान परेशान थे या बड़े किसान भी परेशान थे, इन सारी चीज़ों को चलिए अब एक एक करके स्क्रीन पर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नील दर्पण, सून आफ्टर द सिपाही म्यूटिनी, द प्ले बाय दीनबंधु मित्र, 1830 to 1873 AD, नील दर्पण वॉज पब्लिश्ड फ्रॉम ढाका इन 1860 AD। तो ढाका से ये एक नील दर्पण नाम की पत्रिका पब्लिश हुई, जिसमें सबसे पहले ये जब स्टार्ट हो रहा है, तो ये तब स्टार्ट हो रहा है जब हमारा जो प्रथम स्वाधीनता संग्राम था, ठीक है, वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद इस तरह का एक हमारे सामने नोवेल आया जिसमें हम लोगों ने नील दर्पण के बारे में पढ़ा। इट डिस्पाइट्स इन heartfelt details the atrocities inflicted by indigo planters and indigo cultivation on the peasants and the social life of contemporary Bengal। तो उस टाइम के बंगाल के लोगों पर इंडिगो प्लांटर्स किस तरह की अत्याचार कर रहे थे, उनका शोषण किया जा रहा था, ये सारी चीज़ें हमें बताई गई है इस नील दर्पण में, जो 1860 में पहली बार पब्लिश हुई। कहाँ से पब्लिश हुई? ढाका से पब्लिश हुई, 1860 में पब्लिश हुई। ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इस स्क्रीन पर आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आगे क्या है। The Industrial Revolution of 18th century brought about a marked development in the textile industry of England and it led to a sharp rise in the demand of indigo in that country। इंग्लैंड में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 18th सेंचुरी में बहुत अच्छी उन्नति हो रही थी और इस टाइम पर इंडिगो का डिमांड उनके लिए बढ़ने लगा। इंडिगो बिकम अ प्रोमिनेंट एक्सपोर्ट आइटम इन द ईस्ट इंडिया कंपनीज ट्रेड प्रैक्टिसेस। ईस्ट इंडिया कंपनी, जो यहाँ सिर्फ हमारे पास बिजनेस करने के लिए आई थी, उस कंपनी का जो एक ट्रेड, मतलब जो यहाँ से वो एक्सपोर्ट करके ले जाती है, उन चीज़ों में मेन एक कंपोनेंट बनने लगा था इंडिगो। इट वॉज वाइडली कल्टिवेटेड एवरीवेयर फ्रॉम दिल्ली टू ढाका। कहा जा रहा है कि पूरे इंडिया के मैप पे उस टाइम पे दिल्ली से लेकर ढाका तक हर जगह इसका कल्टिवेशन हो रहा था। लार्ज नंबर ऑफ ब्रिटिशर्स कंसंट्रेटेड ऑन इंडिगो प्लांटेशन ओनली टू मेक बिगर प्रॉफिट्स। तो वो इस टाइम पे, आपको पता है इसके डिमांड ज़्यादा है तो इसके प्राइस भी बढ़े हुए थे, और उस टाइम पे जो ब्रिटिशर्स थे वो कंसंट्रेट कर रहे थे कि इसकी खेती कितनी ज़्यादा करवा पाएँ और कितना ये इसका प्रोडक्शन कर पाएँ, जिसे सेल करके ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बुक कर पाएँ। इंडिगो फैक्ट्रीज मशरूम्ड अक्रॉस रूरल बंगाल, और इसका जब वो ढाका तक फैला हुआ था स्टार्टिंग फ्रॉम दिल्ली, तो आप समझ ही सकते हैं बंगाल को तो बात नहीं हो सकता, बंगाल के रूरल बंगाल पे ये बुरी तरीके से फैलने लगा था। पुअर पीजेंट्स वेयर ईदर ट्रिक्ड और कोर्स्ड इनटू इंडिगो फार्मिंग इन पैडी फील्ड्स ऑन पेमेंट ऑफ मीजली एडवांसेस एंड दे वेयर ट्रैप्ड इन डेब्ट फॉर जनरेशन। क्या हो रहा है देखिए, उनको ट्रिक किया जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कि आपको बहुत अच्छा खेती होगी, आपकी बहुत अच्छी फसल उगेगी, आपको बहुत पैसा मिलेगा, क्योंकि इसमें अभी बहुत पैसा मिल रहा है, और उनको ट्रिक करके इंडिगो की खेती में लाया जाता था, जहाँ पर वो पैडी जैसे धान और गेहूं की खेती कर रहे हैं उन जगहों पर। इससे होता ये था, जैसा अभी मैंने आप लोगों को बताया, कि उनका जो मेन कल्टीवेशन का लैंड था वो ख़राब हो जा रहा था।
और वो इसके बाद जनरेशन दर जनरेशन उन्हें तो दिखता था छोटा सा एडवांस, जो एक बड़े पैसे के रूप में उन्हें दिया जाता था कि एडवांस के रूप में उन्हें बहुत बड़ी पैसे दी जा रही है, रकम दी जा रही है। लेकिन इसके बाद जब उनकी खेती के बाद उनका जो हाल होता था, उस हाल में इनके लिए सिर्फ जनरेशन दर जनरेशन ये डेप्ट में ही रह जाते थे, जहाँ से ये बाहर नहीं निकल पाते थे। चलिए आगे पढ़ते हैं, देखते हैं क्या आगे दिया गया है। द प्लांटर्स रिसोर्टेड to the worst form of coercion and torture while forcing the peasants to cultivate indigo and or realizing a certain quantity of indigo from them। तो प्लांटर्स जो थे वो बुरी तरीके से उन्हें टॉर्चर कर रहे थे, जो इंडिगो की खेती कर रहे थे, और उनसे जितना से ज़्यादा प्रॉफिट बुक करना चाहते थे, जितना भी हो सके उन्हें टॉर्चर करके अपना काम करवा रहे थे। पीजेंट्स वेयर असॉल्टेड, बुचर्ड, इनकार्सेंटेड इन इंडिगो फैक्ट्रीज, देयर कैटल वेयर टेकन अवे। अब देखिए उन पर किस किस तरह के अत्याचार किए जा रहे हैं, यह भी बताया गया है। देयर कैटल्स वेयर टेकन अवे, देयर हाउसेस प्लंडर्ड और टॉर्चर्ड, देयर वाइव्स एंड डॉटर्स किडनैप्ड एंड अब्यूज्ड। इन शॉर्ट, अ रेन ऑफ टेरर वॉज अनलीज्ड। तो इस तरह के सिचुएशंस वहां देखने में रहते हैं। नॉट ओनली पुअर पीजेंट्स, इवन वेल टू डू फार्मर्स, landlords or common people in villages could not escape the horrors inflicted by the indigo planters. Protests were of no help। तो इन सारे सिचुएशंस को जो अब तक मैंने बताया, ये आपके लिए समझना जरूरी है, क्योंकि इंडिगो की खेती से क्या प्रॉब्लम्स हो रहे थे, इसे अगर आप नहीं समझेंगे तो इस नील दर्पण के बारे में समझना बिल्कुल भी मुश्किल हो जाएगा। आपको इतनी दूर तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई, तो चलिए पढ़ते हैं। दीनबंधु मित्र, जिनके बारे में मैंने बताया 1860 में ढाका से सबसे पहले इन्होंने पब्लिश किया था ये बुक। दीनबंधु मित्र डिस्क्राइब्ड अ डिटेल एंड इन कंपेटेंस द टेल्स ऑन दिस ऑफ दिस ऑपरेशन, दीज टायरेनिकल गेस्चर्स ऑफ इंडिगो प्लांटर्स इन हिज नील दर्पण। तो नील दर्पण पे उन्होंने ये सारी चीजें सब लोगों के सामने पहुंचा दी। जिन्होंने नील दर्पण को देखा वो सारे लोग इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ हो गए। बाद में इस पर एक एक्ट भी बनाया गया जो थिएटर में रिलीज किया गया, थिएटर्स में बाद में रिलीज किया गया। इट वॉज फर्स्ट परफॉर्म्ड इन ढाका इन 1860 AD। द फेमस नेशनल थिएटर ऑफ कोलकाता बिगेन इट्स इल्यूस्ट्रियस जर्नी विथ नील दर्पण इन 1872 AD। तो इस पर जो एक्ट बनाई गई थी वो बाद में 1872 में कोलकाता में भी स्टार्ट हो गई नेशनल थिएटर में दिखाना। आगे बढ़ते हैं। माइकल मधुसूदन दत्त ट्रांसलेटेड नील दर्पण इनटू इंग्लिश। अब यहाँ पर यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस नील दर्पण को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया माइकल मधुसूदन दत्त ने। अब यहाँ से इसके बाकी जर्नी के बारे में भी समझते हैं, क्योंकि इससे जब तक इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं किया जाएगा इसके चीज़ों को समझ पाना इंग्लिश पीपल के लिए पॉसिबल नहीं था, और इसे ही हम लोग यहाँ जानने वाले हैं। ब्रिटिश क्लर्जीमैन एंड द फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ सेंट पॉल्स स्कूल ऑफ कोलकाता रव जेम्स लॉन्ग टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पब्लिशिंग इट। तो इसे ट्रांसलेट तो कर दिया गया था इंग्लिश में, लेकिन माइकल मधुसूदन दत्त ने जो इसे ट्रांसलेट किया, इसे अब पब्लिश कौन करे? तो फॉर्मर प्रिंसिपल जो थे सेंट पॉल्स के, जेम्स लॉन्ग, उन्होंने इसे पब्लिश किया। इट क्रिएटेड अ अपरोर इन इंग्लैंड। तो इसके बाद इंग्लैंड में सारे लोग इसे समझने लगे कि क्या हो रहा है, कितनी बुरी चीज़ें हो रही हैं, और उनके गलतियों को दिखाया जा रहा है, उनके बारे में गलतियां दिखा के गिनाई जा रही हैं। इंडिगो प्लांटर्स रेस्टलेसफुल ऑफ द डेवलपमेंट ब्रॉट लीगल एक्शन अगेंस्ट लॉन्ग। जिस प्रिंसिपल की बात की गई थी लॉन्ग, जेम्स लॉन्ग, उन्हीं के बारे में किया गया है। Long was fined 1,000 rupees and imprisoned for a month, 1861, by the verdict. A poet of Bengal wrote thus. इसके बाद ही एक पोइट ने बंगाल में लिखा, The indigo ape rives through our golden Bengal, Harris dies young and long linguists in jail। तो समझ सकते हैं क्या हो रहा था नील की खेती में, क्या हो रहा था नील दर्पण क्यों लिखा गया। 1860 के इस नील दर्पण के एक्ट और 1872 में जब ये बंगाल में लाया गया, कोलकाता में इसे पब्लिश किया गया या कोलकाता में इसे दिखाया गया थिएटर्स में, नेशनल थिएटर्स में। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट डेट्स है, माइकल मधुसूदन ने इसे ट्रांसलेट किया और जेम्स लॉन्ग का नाम जिन्होंने इसे पब्लिश किया। इन सब के साथ नील दर्पण एक सक्सेसफुल स्टोरी बन के हमारे सामने आई, जिसे हम लोगों ने देखा। आज के इस क्लास में हम लोगों ने नील दर्पण के बारे में डिस्कस किया और मुझे उम्मीद है कि आपको मैं नील दर्पण अच्छे से समझा पाया हूँ। तो बच्चों, ये था हमारा आज का क्लास। आज के इस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है नील दर्पण के बारे में, और आने वाले क्लास में जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं ग्राम वार्ता पत्रिका के बारे में। ग्राम वार्ता पत्रिका भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, और ग्राम वार्ता पत्रिका को जैसे हम कवर करेंगे, हमारा ये जो 2.1 का पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा, और हम स्टार्ट करेंगे 2.2, जहाँ पर हम लोग
19वीं सेंचुरी के बंगाल को देखेंगे और उसमें जो होने वाले रिफॉर्म्स है उसमें से पहला रिफॉर्म देखेंगे एजुकेशनल रिफॉर्म। क्या क्या एजुकेशनल रिफॉर्म के पॉइंट्स है वो मैंने ऑलरेडी लिस्ट किया है और मैंने फर्स्ट पार्ट की वीडियो में इसके बारे में समझा भी दिया था। अगर आपने वो वीडियो मिस किया है या हमारे इस सीरीज के किसी भी वीडियो को मिस किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, वहाँ पर सारी वीडियो दी गई हैं, सारे लिंक्स दिए गए हैं, उन सारे वीडियोज़ को 1 बाय 1 देखिए। ऑब्वियसली आपको इस चैप्टर में सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। आज के इस वीडियो में हमारे पास इतना ही रहेगा, मिलता है अगले वीडियो में। टिल देन डू टेक केयर एवरीवन।